अगर आपको विक्स को समझना है, विक्स का यूज समझना है, विक्स की कैलकुलेशन समझनी है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं और एक कुछ लोग इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। इन दोनों लोगों के बीच में एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट चाहिए और वो इंश्योरेंस बेच रही है, वो अपने प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस बेच रही है। एक व्यक्ति वो इंश्योरेंस ले रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस ले रहा है। इन दोनों लोगों के बीच में, इन दोनों में से फायदा हमेशा किसका होगा? इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी का। इंश्योरेंस लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट उसको बहुत कम लोगों को उस केसेस में जहां उनके साथ कैजुअलिटी होती है वो इंश्योरेंस का क्लेम ले पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, जबकि प्रीमियम देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो ये मार्केट है, ये वॉलेटाइल मार्केट है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो विक्स कैलकुलेट करते हैं वो लोग जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं। अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हमें मार्केट की रेंज पता होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट की रेंज हमें पता चलेगी इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स का ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से मिलता है। एनएससी की वेबसाइट पे इंडिया विक्स को देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि निफ्टी पूरे साल में या एक महीने में या एक हफ्ते में या फिर एक दिन में भी कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि निफ्टी एक हफ्ते में 2% ऊपर या 2% नीचे जा सकता है, तो हम लगभग 2.5% ऊपर के प्रीमियम्स और 2.5% नीचे के प्रीमियम्स को सेल कर सकते हैं, ताकि लोग उन्हें बाय कर पाए, और निफ्टी उस रेंज में जाएगा नहीं और वो प्रीमियम्स हमारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेलर इस मार्केट में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल रहते हैं अगर उनकी रेंज ब्रेक नहीं होती है। तो हम ये समझ लें कि ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है दो तरह से होती है। ऑप्शन बायर मोमेंटम ट्रेड करता है, ऑप्शन सेलर रेंज ट्रेड करता है। तो अगर हमें मार्केट की रेंज को ट्रेड करना है तो हमें मार्केट की रेंज को निकालना है। वैसे तो उसको हम लोग एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो रूट ऑफ 365 डेली वॉलेटिलिटी के लिए, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो रूट ऑफ 52 आपके वीकली वॉलेटिलिटी के। अगर एनुअल वॉलेटिलिटी चाहिए हमें तो रूट ऑफ 12, तो ये एनुअल वॉलेटिलिटी होगी आपकी मार्केट की रेंज की। तो अगर इन सब के स्क्वायर रूट निकालें हम लोग, वीकली, डेली या फिर मंथली के, मंथली के लिए रूट ऑफ 12, वीकली के लिए रूट ऑफ 52, डेली के लिए रूट ऑफ 365, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर विक्स इज डिवाइडेड बाई डेली फैक्टर, वीकली फैक्टर और मंथली फैक्टर इज इक्वल टू जो भी आता है आपका, अगर हम मान लीजिए विक्स 20 चल रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ 12 के इज इक्वल टू से, तो जो भी आंसर आता है वो परसेंटाइल होगा निफ्टी का ऊपर या नीचे जाने का। सपोज करिए रूट ऑफ 12 आया 3 पॉइंट समथिंग, तो मार्केट एक साल में, एक साल के अंदर रूट ऑफ 12 के हिसाब से एक साल के अंदर या तो 4-6% ऊपर वॉलेटाइल हो सकता है या 4-6% नीचे वॉलेटाइल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको रेडीमेड कैलकुलेटर दे रहा हूँ, इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आप मार्केट को इतनी सारी कैलकुलेशन ना करके, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, ऑप्शन की रेंज ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको ये कैलकुलेटर है यहाँ पे इंडिया विक्स को, इसको विक्स को अगर सपोज करिए विक्स का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल कर सकते हैं विक्स के डेटा को। आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया विक्स, तो ये आपको निकल के आ जाएगा इंडिया विक्स का आज का डेटा। इंडिया विक्स आपका चल रहा है 16.16, ठीक है। तो इसको हम लोग रखते हैं 16.16. तो राउंड फिगर में इसको हम लोग 17 कर लेते हैं। और एक्सपायरी जो अभी मंथ की आखिरी थर्सडे होगी इसी मंथ की, वो आई थिंक 28 को पड़ने वाला है,
तो जो एक्सपायरी है वो दिसंबर की, वो 28 को होगी, जो कि थर्सडे का दिन होगा। निफ्टी की करंट वैल्यू है 17,810 के आसपास, 17,810 मार्केट का स्पॉट प्राइस। विक्स की वैल्यू लगभग 17 रुपए, 16 पॉइंट समथिंग, वो अभी हम लोगों ने देखा। एक्सपायरी है इस थर्सडे को, जो कि 28 तारीख को पड़ेगा। तो मार्केट की एक रेंज निकल के आ गई। मार्केट या तो नीचे 17,585 के आसपास जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो 18,034 के आसपास मार्केट जाएगा। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि 17,585 है तो 17,400 का ऑप्शन और 18,100 का ऑप्शन सेल करते हैं इस मार्केट में, ताकि वो प्रीमियम्स में मिल जाए। बस इसीलिए ही लोग ये ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए ये लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं ताकि वो प्रीमियम कमा सकें। इस वीडियो के बाद बहुत सारी वीडियो की हम प्रीमियम्स को कैसे कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन विक्स की थी। हम लोग प्रीमियम्स को कैसे कैलकुलेट करें कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या होना चाहिए। ब्लैक शोल मर्टन का एक फॉर्मूला है जो ब्लैक शोल मर्टन ने बनाया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ कवर जरूर करूंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद आप विक्स को क्यों कैलकुलेट किया जाता है और विक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको शेयर करो। और स्टॉक मार्केट की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है और लाइफ में बहुत काम आती है, इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि आपको नॉलेज है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहे मेरे चैनल से मिले या किसी और भी चैनल से मिले, स्टॉक मार्केट की नॉलेज हमेशा ही आपको लेनी है। और स्टॉक मार्केट में अगर काम करने के इच्छुक है तो आप काम कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।